नमस्कार, मैं हृदय कुमार पूर्वी चंपा साहब सबों का स्वागत करता हूं। हर शनिवार को बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट के अपने चैनल पे हर शनिवार को आ रहे हैं। तो उन्होंने आज शनिवार को क्या कहा है और शनिवार हाफ डे क्यों नहीं दे रहे हो, क्या है इसके पीछे बंदिश, बच्चे किस दिन नो ड्रेस में होंगे, ग्रीष्मावकाश की प्लानिंग बना सकते हैं शिक्षक, यानी पूरे 30 दिनों की छुट्टी रहेगी 2025 में, और पूर्व एसीएस के आदेश को वापस भी वो करेंगे, यानी उनके आदेश को पलट रहे हैं। क्या ग्रीष्मावकाश में विद्यालय पूर्णतः बंद रहेंगे और 6 दिवसीय प्रशिक्षण की सूचना क्या 1 सप्ताह पहले दी जाएगी, और क्या बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी बनेगा प्रशिक्षण केंद्रों पर हमारे शिक्षकों का जो 6 दिवसीय प्रशिक्षण लेते हैं और अपने ही जिले में उनको प्रशिक्षण लेना होगा। क्या शाम को यानी रात्रि 5 से 7 बजे रात्रि में भी पढ़ाई होगी। इन सारी बातों की जानकारी आज की इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि अपडेटेड वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिए। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस शनिवार हाफ डे क्यों नहीं। शनिवार को पहले क्या होता था कि 1:30 तक विद्यालय चलता था। बहुत सारे हमारे शिक्षक नेता से लेकर के हमारे एमएलसी लोगों ने, महोदय ने ये अपनी बात रखी सदन में, बिहार विधानसभा में भी और बिहार विधान परिषद में भी, कि शनिवार को कम से कम हाफ डे कर दिया जाए। लेकिन हमारे शिक्षा मंत्री जी मानने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी बात कि हमारे डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब ने भी आज इसको कहा है कि चूँकि राइट टू एजुकेशन आरटीई के तहत जो उनकी मान्यता है कि कितने घंटे एक सप्ताह में पढ़ाई जाए, तो इसलिए शनिवार का टाइम हाफ डे नहीं हो सकता है, उतना घंटा पूर्ण करना है। बच्चे किस दिन नो ड्रेस में होंगे। एक छात्रा ने गुजारिश किया था कि शनिवार को कम से कम हाफ डे कर दिया जाए ताकि मैं जो पढ़ने आती हूँ, मेरे जो ड्रेस है गंदे रहते हैं, तो गंदा ड्रेस पहन कर आऊँ, अगर शनिवार हाफ डे रहेगा तो मेरा कपड़ा सूख जाएगा और मैं इसको सफाई कर लूँगी। इस पर उन्होंने कहा कि अगर हेडमास्टर चाहें तो एक दिन सप्ताह में किसी एक दिन को हाफ नो ड्रेस बना सकते हैं, जैसे सैटरडे को वो नो ड्रेस बना सकते हैं, उस दिन कोई ड्रेस कोई बच्चा पहन के आए। लेकिन जो 5 दिन है उसमें बच्चे को हर हाल में ड्रेस पहन के आना होगा, अगर वहाँ पे हेडमास्टर अपने मन से अगर किसी एक दिन नो ड्रेस कर रहे हैं तो, यानी अगर ड्रेस में पहन के नहीं आते हैं तो। दूसरी बात कि उन्होंने ये भी कहा कि बच्चों को विद्यालय में जो है वह कतार में जब बैठाया जाए तो कम से कम 2 पंक्ति में बच्चे, जो कमज़ोर बच्चे हैं उन्हीं बच्चों को बैठाया जाए अगली कतार में। और अक्सर देखा जाता है कि तेज बच्चे ही अगली कतार में रहते हैं, जबकि कमज़ोर बच्चों को कतार में बैठाया जाए। ग्रीष्मावकाश की प्लानिंग के बारे में उन्होंने कहा कि पहले जो कटौती की जा रही थी, तो इस बार ग्रीष्मावकाश 30 दिनों की होगी, और 30 दिन सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बल्कि जो पिछला सत्र आपने देखा होगा कि 2 घंटे का विषाध्यक्ष कराया जा रहा था, तो इस बार विषाध्यक्ष नहीं होगा और ग्रीष्मावकाश की प्लानिंग कर सकते हैं। पूरे 30 दिनों की छुट्टी मिलेगी हमारे शिक्षकों को और बच्चों को भी। हाँ, इस पीरियड में उन्हें होमवर्क देना पड़ेगा, जो भी उनका वर्क होगा उनसे प्रोजेक्ट पर दे सकते हैं, वर्क दे सकते हैं, प्रोजेक्ट वर्क। और अब ये खबर आ रही है कि पूर्व एसीएस के आदेश को वापस लेंगे। कारण ये है कि हमारे जो महोदय थे उन्होंने जो सवाल किया उन्होंने कि क्या ठंड बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाएगी तो क्या ठंडी में भी आप छुट्टी दीजिएगा। इस पर उन्होंने कहा कि ये सब जो ठंड और गर्मी की जो बात होती है, अधिक गर्मी पड़ने पर, ठंड पड़ने पर, बाढ़ भूकंप, इस तरह की परिस्थितियों पर या जो भी आपदा आते हैं उस पर जिला पदाधिकारी अपना निर्णय लेते हैं। और चूँकि पूर्व के एसीएस डॉक्टर जो पूर्व के एसीएस थे के पाठक सर, उन्होंने क्या किया था कि इस पर रोक लगा दिया था और जिला पदाधिकारियों को ये अधिकार नहीं था कि वे विद्यालय बंद करें या खोलें। उन्होंने कहा था कि विद्यालय बंद और खोलने का जो अधिकार है वो डायरेक्ट राज्य स्तर से होगा, प्रमुख सचिव साहब के स्तर से होगा। तो इस प्रकार इस आदेश को पलट रहे हैं हमारे डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब। अब ये अधिकार पूरा डीएम साहब को मिलेगा कि वे चाहे तो विद्यालय को बंद रख सकते हैं और चाहे तो विद्यालय खोल सकते हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों में परिस्थिति अधिक हो सकती है, जैसे मूसलाधार बारिश हो, अधिक गर्मी हो, अधिक ठंड हो। अब आइए, क्या ग्रीष्मावकाश में विद्यालय पूर्णतः बंद रहेंगे? जी हाँ, ग्रीष्मावकाश में विद्यालय पूर्णतः बंद रहेंगे, 30 दिन छुट्टी रहेगी। 6 दिवसीय प्रशिक्षण की सूचना 1 सप्ताह पहले दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जो 6 दिवसीय जो सीपीडी के तहत कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो हमारे शिक्षक कर रहे हैं, 6 दिनों का प्रशिक्षण आवासीय, तो उसकी सूचना 1 सप्ताह पहले दी जाएगी। चूँकि हमारे एक शिक्षक महोदय ने प्रश्न किया था कि कम से कम शुक्रवार या शनिवार को पहले सूचना मिल जाती, ताकि सोमवार को ज्वाइनिंग करते एट ए टाइम दिया जाता है, सोमवार को इसकी सूचना दी जाती है, चाहे रविवार को रात में इसकी सूचना दी जाती है और सोमवार से प्रशिक्षण रहता है। इस पर उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह पहले सूचना दे दी जाएगी और जहाँ प्रशिक्षण स्थल होगा वहाँ पे उन्होंने कहा कि बायोमेट्रिक आपका अटेंडेंस लिया जाएगा प्रशिक्षण केंद्रों पर। साथ में विद्यालय के बारे में उन्होंने कहा कि अगर कोई तेज तर्रार व्यक्ति है, जैसे जिस पोषक क्षेत्र में भी
कोई बच्चे पढ़ने वाले हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, अगर उनकी इच्छा है कि छोटे बच्चों को या किसी बच्चों को जो पढ़े लिखे जो बच्चे हैं वो चाहे तो पढ़ा सकते हैं, और उनका जो समय होगा शाम को 5 बजे से 7 बजे तक ट्यूशन के रूप में, या कमज़ोर बच्चों को या जो भी बच्चे अगर चाहते हैं पढ़ना, उन बच्चों को जो ऐसे बच्चे पढ़ा सकते हैं जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं या जो बेहतर है वे पढ़ाई कराएंगे छोटे छोटे बच्चों को या किसी भी स्तर के बच्चों को रात्रि में 5 बज के 7 बजे तक। यानी अगर कोई इच्छुक विद्यार्थी है, कोई अपना प्रिपरेशन कर रहा है, मैट्रिक इंटर पास कर चुका है, अगर वो चाहे तो 2 घंटे अब विद्यालय में सेवा प्रदान कर सकता है। हालांकि ये पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है कि 5 बजे से 7 बजे तक। उन्होंने कहा मिशन दक्ष के बारे में भी कि बच्चों ने रुचि नहीं लिया और शिक्षक भी रुचि नहीं लिए, यानी बच्चे जो छुट्टी हो जाती थी तो मान लीजिए कि एक क्लास में पूरे स्कूल में अगर 150 बच्चे हैं और 5 शिक्षक है तो मात्र 25 बच्चों को उन्होंने रोक लिया या 20 बच्चों को रोक लिया, बाकी बच्चों की छुट्टी हो गई। तो बाकी बच्चे भी सोचते थे कि मैं यहाँ क्यों फंसा हुआ हूँ। इस पर उन्होंने कहा कि इसलिए मिशन दक्ष की व्यवस्था नहीं होगी। हाँ, कमज़ोर बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और गर्मी की छुट्टी पूर्णतः 30 दिनों की होगी। हाफ डे के पीछे उन्होंने यही रीज़न बताया कि जो हमारा आरटी एक्ट है, जो राइट टू एजुकेशन है, उसमें हमको घंटे पूरा करना है, इसलिए शनिवार को हाफ डे नहीं हो सकता है। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको अपडेटेड वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगा हो तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।